कार्यरत संविदा कर्मियों का लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना जारी। जयपुर में शहीद स्मारक पर आज संविदा नर्सिंग कर्मियों ने नर्सिंग महाआंदोलन शुरू किया है और आंदोलनकारी नर्सिंग अफसर के 12,000 और ANM के 5,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग क्या है? उनकी प्रमुख मांग है कि नई नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी कर दी जाए और इसमें 10, 20, 30 बोनस अंक और मेरिट बेस प्रणाली की जो बात है उसे लागू किया जाए। देश के तमाम जो नर्सिंग कर्मी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी लंबे समय से मांग थी कि जो यहाँ पर जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर जो नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं उन्हें निविदा और संविदा के ऊपर जो है परमानेंट करने की मांग को लेकर ये आज धरने पर बैठे हुए हैं। आप अगर तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो ये नर्सिंग कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर किसी के हाथ में एक तख्ती आप देख रहे हैं जिसके अंदर इनकी प्रमुख मांगे हैं वो लिखी गई है। नई आगामी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो मेरिट के बोनस अंक के आधार पे जो है इसको लेकर जो है विज्ञप्ति जारी करने की मांग है वो इनके द्वारा की जा रही है। स्थायी भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग है वो इनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि चाहे महिला हो या पुरुष हर कोई जो है यहाँ पर अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर जो है किस तरीके से जो कह सकते हैं कि सरकार तक पहुंचाना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्यों जो है यहाँ पर ये धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम प्रवीण गुर्जर है और मैं एक PP मोड पर कार्य करता हूं और हम पिछले 3 साल से 8,000 एक बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपको भी पता है कि किसी का घर ना चलता है ना कोई खर्चा होता है। 8,000 रुपये का तो आज के टाइम पे रूम मिल जाता है। और मैं सरकार जो डबल इंजन सरकार है उससे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके भी जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं हमारे, और उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने कुत्तों के पालन पोषण के लिए जितने रुपए खर्च कर रहे हैं इन सब बंधुआ मजदूरों को इतनी हमें तनख्वाह मिल रही है तो हम कैसे गुजारा करें, कैसे अपने घर वालों को पालें। तो देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हुई है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। कहाँ से आए हैं मैडम? मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम रीना चौधरी है। हम हमारे नर्सिंग विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम हमारा अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हम मेरिट प्लस बोनस से वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए सरकार से एक विनती कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सरकार हमारी बात सुने और विज्ञप्ति जारी करे नर्सिंग। सीधी सादी एक ही हमारी सरकार से अपील है और सरकार से हमारी मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर्स की 12,000 रुपये और महिला स्वास्थ्य कर्मी जो अपनी ANM बहनें हैं उनकी हम 5,000 की मेरिट प्लस बोनस से अपन भर्ती की और विज्ञप्ति जारी करवाने की शीघ्र मांग करते हैं और उनसे अपन निवेदन करते हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या? मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे और हम रणनीति बनाएंगे। हमें धरना करना है, हम रैली निकालेंगे, हम स्वास्थ्य भवन का भी घेराव कर लेंगे, हम मंत्री महोदय के पास में भी जाएंगे। शहीद स्मारक पे हो सकता है मैंने हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है वो हमें देना पड़े। क्या नाम है भैया? सुशील चौधरी। कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि हम जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको बोनस से भर्ती की जाए और जल्द से जल्द की जाए। हम 7,000 रुपये ठेका पे काम कर रहे हैं तो हमें अल्प वेतन में काम दिया जा रहा है, तो ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। कैसे बंद होगी? सरकारें इसको बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दे रही है तभी तो कह रहे हैं हम संविदा 4-5 साल हो गए हमें काम करते हुए, हमें बोनस देके परमानेंट किया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि नर्सिंग कर्मी है तो जाहिर सी बात है इनसे बात। कहाँ से आए हैं आप? सवाई माधोपुर जिले से। तो ये ठेका प्रथा बंद होने चाहिए साहब, इसमें शोषण हो रहा है। पिछले 5 वर्ष से हम कार्यरत हैं, बहुत अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बोनस प्लस मेरिट से भर्ती जारी करे और हमको परमानेंट करे। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। का शोषण है वो यहाँ पर होता है और इसी के चलते जो है ये विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तमाम नर्सिंग कर्मियों की प्रदेश के अंदर लगभग 20,000 के करीब इनकी संख्या बताई जा रही है और तमाम जो ये नर्सिंग कर्मी हैं पिछले 3 साल से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये चिकित्सा मंत्री और तमाम जो कह सकते हैं चिकित्सा भवन इन तमाम चीजों का वो घेराव करेंगे और इसके लिए खुद अधिकारी और मंत्री झुंझुनू में कर्मचारी चयन बोर्ड अब उन महिला कर्मचारियों की जांच में जुट चुका है जिन्होंने फर्जी तलाकशुदा या विधवा प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने झुंझुनू दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा
केएसओजी के साथ मिलकर ऐसे मामलों की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया है कि चयन बोर्ड को कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इन महिला कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है और परीक्षा परिणामों में सिर्फ रोल नंबर नहीं बल्कि जो चयनित अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। देखिए, पीटीआई में तो कोई भी दिव्यांग वाला कोटा नहीं था, क्योंकि पीटीआई में दिव्यांग अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सारी जो भर्तियां उनमें दिव्यांग अलाउड होते हैं। और उसमें हमने जब से मैंने परीक्षा कराना शुरू किया था, यानी जनवरी 2024 से अभी तक हमने 110 एग्जाम और 88 भर्तियों की परीक्षा कराई है। तो इन सब हमारी भर्तियों के अंदर हमारा एक बिल्कुल स्पेसिफिक वो था कि जो भी पीएच कैंडिडेट होंगे उनकी दोबारा जांच होगी। तो हर एक पीएच कैंडिडेट जिसने पीएच कोटा में अप्लाई किया है उसकी जांच की गई है स्पेशल मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो कि जयपुर में गठित होता है। और अभी कुछ थोड़ा फास्ट एक्शन करने की वजह से कुछ संभागों के अंदर भी हमने मेडिकल बोर्ड गठन करवा कर उसकी जांच करवाई है।